यहां पर महाभारत में एक प्रसंग है कि सुबह का समय है, सूर्य उदय हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडक भी है और सुबह सुबह एक हवा का झोंका आया बड़ी तेजी से। बदरी बन में एक दिन और घटना घटी विचित्र, वायु उड़ा कर कहीं से लाई कमल विचित्र। एक कमल का पुष्प आया, पता नहीं कहां से आ गया हवा में उड़ करके, और द्रौपदी जी बैठी थी, सूर्य उदय हो रहे थे, ठंडक थोड़ी थोड़ी थी, तो धूप में लोग बैठते हैं ना, वही धूप में बैठी थी और द्रौपदी के पास वो कमल पहुंचा। द्रौपदी जी ने वो कमल उठा लिया। अब कमल उठा लिया तो कमल की पंखुड़ी बड़ी सुंदर होती है, पंखुड़ी को देखने लगी द्रौपदी, और द्रौपदी जी के मन में एक विचार आया कि सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। देखा है ऐसा कमल नहीं। देखा है ऐसा कमल नहीं। जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हो, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। एक एक पंखुड़ी को निहारती हैं द्रौपदी और कहती हैं इतना सुंदर पुष्प, शायद जिस पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, शायद इतना सुंदर वो पुष्प भी नहीं होगा जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। इससे ज्यादा सुंदर पुष्प हो नहीं सकता। और कहती हैं कि हमने देखा नहीं ऐसा सुंदर पुष्प। सुनती हूं लेकिन आंखों से, सुना है कि ब्रह्मा जी जिसमें प्रकट हुए वो पुष्प बड़ा सुंदर है, लेकिन सुना है केवल, सुनती हूं केवल आंखों से, देखा है ऐसा दृश्य नहीं जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। इसलिए मन में सोच रही हैं कि अगर इसका एक जोड़ा मिल जाता, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। फिर कितना सुंदर होता। तो फिर कितना सुंदर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको, मेरे ही लिए नहीं सबको सुखकर होता मन हर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको सुंदर होता मन हर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको सुंदर होता मन हर होता। कहीं यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो कितना सुंदर होता। कितना सुंदर ये कमल है, ऐसा कमल कहीं देखा नहीं अभी तक। यदि ऐसा ही एक कमल और मिल जाए, जोड़ा बन जाए तो बड़ा ही सुंदर हो।
इतनी देर में भीम आ गए। भीम ने पूछा, ये क्या कर रही हो? इस पुष्प को निहार रही हो? ऐसा इस पुष्प में क्या है? द्रौपदी जी ने कहा भीम से कि स्वामी, आप कहते हो इसमें ऐसा क्या है? अरे ऐसा कमल तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं, केवल सुना है। क्या तुम इसका जोड़ा लाके हमें दे सकते हो? क्या तुम इसका जोड़ा मिला सकते हो? क्या तुम इसका जोड़ा ला सकते हो कहीं से? अब कोई भी आदमी अपनी पत्नी के आगे ये नहीं कहता कि हम कमजोर हैं। कोई कहता हो तो बोलो। अब पत्नी के सामने पति के अंदर आ भी जाती गर्मी कहीं से, ऐसे वो 20 किलो भी ना उठा पावे। अब पत्नी देख रही हो तो कहो 50 किलो उठा ले। भगवान नहीं जाने कहां से एनर्जी आती। द्रौपदी जी ने कहा स्वामी, क्या इसका जोड़ा मिला सकते हो? भीम ने कहा ऐसा एक कमल? अरे बोलो ऐसे हजारों कमल ला दें, जितने बोलो उतने ला लें। एक कमल के लिए तुम कह रही हो? द्रौपदी जी ने कहा नहीं, हजारों नहीं चाहिए। अगर ला सकते हो तो इसका जोड़ा मिला दो बस। भीम बोले ठीक है। अब पत्नी के सामने कहा हार मानने वाले, चल पड़े जोड़ा ढूंढने के लिए। मानसरोवर की तरफ चले, क्योंकि मानसरोवर में ही ऐसे पुष्प मिल सकते हैं। और वहां एक नहीं, वहां हजारों पुष्प खिल रहे हैं मानसरोवर में। और मानसरोवर हिमालय की तरफ रास्ता जाता है। अब मानसरोवर की तरफ भीम बढ़े। यहां पर एक बात और है कि भीम को कैसे पता कि मानसरोवर में पुष्प मिल जाएंगे? भगवान कृष्ण ने ही बताया कि भीम, अगर तुम्हें द्रौपदी को लाकर कमल देना है तो मानसरोवर जाओ, वहीं पर तुम्हें इसका जोड़ा मिल सकता है। क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, भगवान की नीति तो कुछ और है, इसलिए रास्ता सुझा दिए मानसरोवर की तरफ। मानसरोवर में कोई न जाए, इसके लिए मानसरोवर से पहले ही श्री बजरंगबली जी, हनुमान जी एक बूढ़े बुजुर्ग बानर के भेष में एक पर्वत के बीच से, गुफा से रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। रास्ता केवल एक है, वो भी किसी पर्वत की एक छोटी सी गुफा है जहां से आगे जाना है। और उसी रास्ते में श्री हनुमान जी एक बूढ़े बानर के भेष में जर्जर अवस्था में लेटे हुए हैं। और भीम उसी रास्ते पे आ रहे हैं। जब भीम ठीक वहीं पर पहुंचे जहां पर श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े बुजुर्ग शरीर बानर भेष में लेटे हुए हैं, अपनी पूंछ फैलाए हुए, पूरा मार्ग अवरुद्ध किए हुए हैं। भीम पहुंच गए। रास्ता थोड़ा सा है, आगे जाए कैसे? तो भीम ने सोचा कि रास्ता भी छोटा सा और उसको भी ये बानर रोके हुए पड़ा है। अब भीम सोचे कि ये बानर ये रास्ता रोके हुए खड़ा लेटा हुआ है और मुझे आगे जाना है, मैं जाऊं कैसे? तो भीम ने अपने चरण जो हैं वही जमीन पर पटकना शुरू किए। थोड़ा धीरे धीरे आवाज करने लगे कि बानर की नींद खुल जाए और ये मुझे देख ले और मेरा विशालकाय शरीर देख के किनारे हो जाए और मैं चला जाऊं। अब भीम क्या जाने वो बानर कौन है, श्री हनुमान जी हैं। आदमी जब जवानी में होता है तब उसको थोड़ा जोश रहता है, या फिर आदमी जब बलवान होता है तो उसके शरीर में जोश होता है, और उतने समय आदमी किसी को कुछ समझता नहीं है। अब भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत, आदमी के अंदर तो बैलों की बराबर ताकत नहीं होती है, और वो तो जवानी में संभाले नहीं संभलता। और जिसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, सोचो वो कितना खुराफाती होगा। वो क्या करेगा? पहले तो धीरे धीरे पैर पटक रहे थे,
और हनुमान जी कुछ ना आंखें खोले ना करवट बदले, चुपचाप लेटे रहे। और भीम जाने ना कि हनुमान जी, वो सोचे कोई बंदर है, और बंदर समझ के ऐसा व्यवहार कर रहे थे। और फिर उसके बाद तेजी तेजी से पैर पटकने लगे। सोचे ये अजीब बानर है, यहां बड़े बड़े वीर तो मेरे सामने रुकते नहीं, ये छोटा सा बंदर हमारा रास्ता रोके पड़ा है, ये हटता नहीं। तब तो भीम के अंदर थोड़ा जोश आ गया, और जब जोश आ गया तो डांट लगाई बड़ी तेजी से। एक कौन है बंदर, ले उठा मार्ग से लांगूर, वरना नीचे पिच जाएगी। रास्ते में लेटा है, अपनी पूंछ को उठा ले, नहीं तो ये झुर्रियां जैसे तेरे पूंछ के बाल कहीं फंस गए मेरे पैर में तो तू भी खिंचा हुआ चला आएगा। अब हनुमान जी ने सोचा ये कौन सा वीर आ गया। अब सोचो, भीम वीर हैं और हनुमान जी कौन है, महावीर हैं, और महावीर के सामने वीर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बोलते हैं अपनी पूंछ उठा, नहीं तो तू भी खिंचा चला आएगा। हनुमान जी ने सोचा भाई ऐसा कौन आ गया मत वाला, तो धीरे से आंखें खोली, क्योंकि बूढ़ी अवस्था में लेटे थे। धीरे से आंखें खोली और हनुमान जी ने पूछा भैया तुम कौन हो। अरे तुम कौन पुरुष हो, क्यों न मुझे सोने देते स्वच्छंद। परेशान करते हो, मैं बूढ़ा बुजुर्ग, अरे तुम नौजवान हो, क्यों परेशान करते हो, तुम कौन हो। और जैसे ये शब्द श्री हनुमान जी से निकला, एकदम से ऐसे लगा जैसे भीम के शरीर में आग लग गई हो, एकदम से रोया रोया तिलमिला उठा। भीम ने कहा अरे हमें पूरा देश जानता, संसार जानता मैं भीम हूं, और ये छोटा सा बंदर हमको नहीं जानता हम कौन है। दुनिया हमारे विषय में जानती और ये बंदर नहीं जानता। आया रोष भीम के अंदर, कहा बंदर तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। अरे मेरे विषय में जानना है तो सुन, मेरे से न पूछ। और हनुमान जी सोचे एक कैसा पागल भीम है, लेकिन पता न बता मैं हम हनुमान है।
हनुमान जी सोचे पहले ये बोल ले जिसना बोलना हो इसको, तब बाद में बताएंगे हम कौन है। बड़ा आदमी कभी अपनी बड़ाई पहले नहीं करता। भीम के अंदर रोष आया, भीम में थोड़ा बल भी है 10,000 हाथों का, और रोष में आकर के भीम ने कहा बंदर तू मेरे विषय में नहीं जानता मैं कौन हूं? अरे मेरे विषय में जानना है तो मुझसे न पूछ, कोई अपना बल स्वयं बताता है क्या? अरे मेरे विषय में पूछना है तो चला जा द्वारिकापुरी और पूछना वहां कृष्ण बलराम से, वो बताएंगे मैं कौन हूं। आदमी जोश में होश खो देता कई बार। जोश होना चाहिए ये तो उचित बात है, लेकिन जोश में होश रहना चाहिए ये भी जरूरी है। एक बार एक लड़का फौज में भर्ती होने जा रहा था, तो फौज में भर्ती देखने जा रहा था, तो उसका पिता जो था थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने समझाया अपने पुत्र को कि देखो जैसे घर में लुंज पुंज जैसे खड़े रहते हो ना, ऐसे वहां न रहना। तो बोले कैसे रहेंगे? बोले जोश में रहना, पूरे फुल जोश में रहना। बोले जोश में कैसे? कहा मान लो तुमसे वहां का अधिकारी जो हो और मान लो कि तुमसे पूछ ले उदाहरण के लिए कि जवान बता तेरी उम्र कितनी, तो ऐसे ना बताना कि 25 साल, ऐसे ना बोलना, बताना 25 साल। अब कहा अगर मान लो वो पूछ ले तुम्हारे पिता की उम्र कितनी, तो जोश में बताना 45 साल। तो उसने कहा ठीक है जोश में सारा काम करेंगे, जोश में ही बोलेंगे। अब गया फौज देखने, अब वहां अधिकारी ने पूछा, अच्छा संयोग ऐसा कि वही बातें पूछ बैठा, थोड़ा सा अंतर कर दिया कि जैसे पिता ने बताया था वैसे नहीं पूछा, उल्टा पूछ लिया। जवान बता तेरे पिता की उम्र कितनी? का 25 साल। अब कहा कि बता तेरी उम्र कितनी? का 45 साल। जवान ने 2-4 झापड़ मारे अधिकारी ने जवान को, का पागल कहीं के, जब तेरा दिमाग नहीं सही तो देश में सेवा क्या करेगा फौज में? तो जोश सही है लेकिन जोश में होश भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश में आके जो बोलो सो कर डालो, नहीं। भीम के अंदर जोश आ गया और बोले बानर तू मेरे विषय में नहीं जानता? अरे मेरे विषय में जानना है तो चला जा द्वारिकापुरी और पूछना कृष्ण बलराम से जाकर के मैं कौन हूं, वो बताएंगे मैं कौन हूं। अरे मारा है मैंने जरासंध, और जिस जरासंध को बलराम और कृष्ण नहीं मार पाए उस जरासंध की मैंने टांगे फाड़ के फेंक दी, मैं वो भीम प्रकोदर हूं। अरे मारा है मैंने जरासंध, मेरे भय से जग त्रासित है। कृष्ण और बलराम से बानर जिस जरासंध से 21 बार द्वारिकापुरी में बलराम और कृष्ण हारे, उस जरासंध की मैंने टांगे फाड़ के फेंक दी, मैं वो भीम हूं। और केवल इतना ही नहीं, मैं पुत्र पवन का भीमसेन, मैं पुत्र पवन का भीमसेन, हनुमान का भ्राता हूं।
मारा है श्री हनुमान। मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पवन का पुत्र हूं, पवन देवता मेरे पिता हैं, और मैं हनुमान का छोटा भाई हूं बंदर। और हनुमान जी मन में हंसने लगे कि ये हमको अपना बड़ा भाई कहता है और हम ही को ये बंदर बंदर कहता है। अजीब है, ये हम ही को बंदर बंदर कहता है और हम ही को अपना भाई बता रहा है। बताया भीम ने कि केवल मेरे में और हनुमान में अंतर केवल एक है। और क्या अंतर है? मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूं, और अंतर है तो केवल एक, वो राम भक्त कहलाते हैं, मैं श्याम भक्त कहलाता हूं। केवल इतना अंतर है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं और वो हनुमान जी के भक्त हैं। लेकिन मैं हनुमान का भाई हूं, कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। बंदर, तू मेरे से पूछता मैं कौन हूं? अब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो हमारा ही भाई बता रहा है और हमको ही बंदर बंदर कह रहा है। हनुमान जी ने सोचा, देखो ज्ञानी बहुत जल्दी उखड़ता नहीं है, ज्ञानी हमेशा बुद्धि से काम लेता है। हनुमान जी ने यहां बुद्धि से काम लिया। हनुमान जी ने थोड़ा भीम को और उकसाया, और सा उकसा दिया। अब कैसे उकसाया? जैसे भीम ने कहा कि मैं हनुमान का भाई हूं, हनुमान जी ने बड़ी तेजी से डांटा, अरे भीम, तू हनुमान का भाई बता रहा है? अरे तू हनुमान का भाई है? अरे श्री हनुमान सागर लांगे। हनुमान तो सागर लांघ गए। हनुमान जी एक छलांग मारे और 100 योजन समुद्र पार। अरे श्री हनुमान सागर लांघे, तो हमें लांघ नहीं सकता। श्री हनुमान सागर लांघे, तो हमें लांघ नहीं सकता है। हनुमान सागर लांघे, तो हमें लांघ नहीं सकता है। श्री हनुमान सागर लांघे, हमें लांघ नहीं सकता है। तू हमें लांघ नहीं सकता है। तू हमें लांघ नहीं सकता है। अरे भीम, कायरता की इस कर्ण में, कायरता की इस कर्ण में, कुल का मन लज्जित करता है। कायरता की श्रेणी में उनका मन लज्जित करता है। कायरता की श्रेणी में उनका मन लज्जित करता है। कायर कहीं का? अरे तू हनुमान का अपना भाई बता रहा है? अरे कहां श्री हनुमान जी? और हनुमान जी तो एक छलांग मारे 100 योजन समुद्र पार। हमारी छोटी सी पूंछ नांग नहीं पा रहे और बता रहे हनुमान के भाई है। तुम भाई हो हनुमान के? अगर तुम हनुमान के भाई हो तो हनुमान जी तो सागर नांग गए थे, और तुम मेरी पूंछ नांग जाओ तो हम मान ले कि तुम तो हनुमान के भाई हो। तुम तो हमारी पूंछ ही नांग जाओ, मैं मान लूंगा कि तुम हनुमान के भाई हो। अगर उनके भाई हो तो थोड़ा बहुत तो पराक्रम दिखाओ हनुमान जी जैसा। शर्म नहीं आती हनुमान के भाई बनने में? भीम ने भी कहा कम। अब भीम ने सोचा कि आदमी हो तो चल भी जाए, ये बंदर हमें डांट रहा है। अब भीम और तेज चिल्लाए, अरे बानर, अरे उठाने की बात करता है पूछ। अरे पूछ ने उठा के तो मैं तुझे इधर रख दूं।
मैं तुझे मार्ग से हटा के उठा के रख दूं, लेकिन मैं डरता हूं अपनी बेइज्जती को कि अगर मैंने तेरी पूंछ उठा के रखी, अगर मैंने तेरी पूंछ के ऊपर से नांगा तो लोग कहेंगे 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम कुछ नहीं मिला तो बंदर की पूंछ ही उठा रहे हैं। दुनिया कितना अपमानित करेगी कि बंदर की पूंछ उठाने के लायक है भीम, इसलिए तुम्हारी पूंछ नहीं उठा रहे। नहीं, पूंछ छोड़ो, हमको तुम्हें उठा के रख दे। हनुमान जी ने कहा कि पूंछे ही उठाते हो, हमें ना उठाओ, पूंछे ही मेरी उठा के रख दो। अब कहा नहीं मानते हो तो चलो उठा ही देते पूंछ। तो पूंछ उठाने के लिए भीम ने अपनी ताकत लगानी शुरू की, थोड़ी लगाई फिर थोड़ी लगाई और धीरे धीरे सारी ताकत लगा दी पूंछ को उठाने में, लेकिन पूंछ नहीं उठी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम सारी ऊर्जा समाप्त कर दिए और पूंछ नहीं उठी। तब हाथ जोड़ के दंडवत किए, महाराज बोलो तुम कौन हो? आ गया पहाड़ ऊंट, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तो बड़ी बड़ी बोलते थे मैं पवन देवता का पुत्र हूं, मेरे में पवन जैसी ताकत है और मैं हनुमान का भाई हूं, और सारी बातें खत्म, बिल्कुल जीरो पे आ गए। हाथ जोड़े घुटनों बैठे और बोलते क्या हैं? आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब श्री हनुमान जी महाराज बहुत अनुनय विनय करने पर भीम के श्री हनुमान जी महाराज भीम से बोले कि तुम जिनको हनुमान कहते हो मैं वही त्रेता वाला हनुमान हूं, और जब सुना कि तुम, हनुमान जी ने बताया मैं हनुमान हूं, और जब सुना भीम ने कि ये तो हनुमान जी हैं, तो हाथ जोड़ के चरणों पर गिर गए और क्षमा मांगने लगे, और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे सब गायब हो गई। अब हो गए ठंडे और क्या बोलते हैं, शब्द बदल गए। पता चला तो 1 मिनट में सारा नशा उतर गया। और क्या बोलते हैं, अरे अपराध क्षमा करना जन से, अपराध से भूल हो गई है। अपराध क्षमा करना से, अपराध से भूल हो गई है। अपराध क्षमा करना मेरा, अपराध से भूल हो गई है। अपराध क्षमा करना मेरा, अपराध से भूल हो गई है। अपराध से भूल हो गई है। अपराध से भूल हो गई है। और इन अनुपम पावन दर्शन से, महाराज इन अनुपम पावन दर्शन से, अभी क्या बोलते थे, बल का बखान करते थे, हाथ जोड़े बैठे हैं, कहते भैया आप बड़े भैया हो, हम तुम्हारे छोटे अनुज हैं। इन अनुपम पावन दर्शन से यात्रायन पूर्ण हो गई है। अनुपम पावन दर्शन से पूर्ण हो गई है। अनुपम पावन दर्शन से हो गई है। बड़ी बड़ी बातें समाप्त हो गई और घुटनों बैठ के हाथ जोड़ते हैं, भैया आप बड़े हो, हम अनुज हैं, छोटे हैं, हमने अपराध किया है, अपराध क्षमा करना जन का, अज्ञान से भूल हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात है क्या, इन अनुपम पावन दर्शन से यात्रा अनुकूल हो गई है। अब लगता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। एक निवेदन करता हूं भैया,
अब कहते भैया एक निवेदन है आपसे। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि सारी अंग्रेजी गायब हो गई, अब निवेदन कर रहे हैं। भैया होते प्रवास की तिथि समाप्त, आपस में कलह घोर होगा। जिस समय ये वनवास यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी, 13 वर्ष की अवधि, उस समय हम कौरवों के साथ युद्ध करेंगे। बड़ा घनघोर युद्ध होगा, 18 लाख छोड़ सेना जूझे, रणघोर महासंग्राम होगा। तो हनुमान जी बोलो हम क्या करें? भाई लड़ोगे तुम, युद्ध तुम्हारा है। अरे तुम तो बलवान हो भाई, तुम तो अकेले ही समाप्त कर दोगे युद्ध। हनुमान जी सोचा अब थोड़ा हम भी मजा ले ले। इसने तो हमारे बुढ़ापे में बहुत मजा हमसे लिया, अब थोड़ा मजा हम भी ले लें। कई बार बुजुर्ग लोग भी बच्चों से मजा लेते हैं। एक बार बुजुर्ग आदमी जिसका शरीर ज्यादा लंबा होता है, 7, 8, 9 फीट का, वो बुढ़ापे में कमर से झुक जाता है। एक आदमी जो कमर से झुका था, झुक करके चलता था, एक रास्ते जा रहा था। एक लड़के ने मजाक किया कि बाबा बोलो ये जमीन में ढूंढ क्या रहे हो? क्योंकि झुकने वाला भाई नजर नीचे होती, तो कहा तुम इस जमीन में ढूंढ क्या रहे हो? बुढ़ा आदमी समझ गया कि ये लड़का जवान है, ये हमसे मजाक कर रहा है। तो बूढ़ा आदमी केवल शरीर से बूढ़ा होता है ना, वो भी कोई कम थोड़ा ना है। उसने कहा भैया तुम्हें नहीं मालूम कि हम जमीन में क्या ढूंढ रहे हैं? सुनो, इस जमीन में हमारी जवानी खो गई, वही जवानी ढूंढ रहे हैं। दे दिया जवाब, लड़का भी समझ गया, मिल गया जवाब, चुप। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि भीम ने तो हमसे बड़ी बड़ी बातें बोली, अब थोड़ा मजा हम भी ले ले। तो हनुमान जी बोले भैया अरे तुम तो इतने बलवान हो, तुमने जरासंध मारा, तुम्हारे आगे कौरव कहां टिकेंगे? अरे होगा युद्ध, समाप्त कर देना। भीम के नेत्रों से आंसू निकल आए। अब हनुमान जी को लगा कि शायद भीम अपने हृदय से पश्चाताप कर रहे। हनुमान जी शांत हो गए। अब भीम क्या बोले भैया हमारी सारी गलती माफ करके एक निवेदन स्वीकार कर लो। हनुमान जी भी भाव में आ गए क्योंकि भाई का रिश्ता जुड़ गया है ना। उस समय सहाय आप कर दे तो बेड़ा सकल पार होगा। उस समय सहाय आप कर दे तो बेड़ा सकल पार होगा। उस समय सहाय आप कर दे तो बेड़ा पार होगा। उस समय सहाय आप कर दे तो बेड़ा पार होगा। तो बेड़ा सकल पार होगा। तो बेड़ा पार होगा। उद्धार हमारा भी होगा। भैया आप मेरी मदद करें, उद्धार हमारा भी होगा। पृथ्वी का हरण भार होगा। उद्धार हमारा भी होगा। पृथ्वी का हरण भार होगा। उद्धार हमारा भी होगा। पृथ्वी का भार हरण होगा। भैया उस समय यदि आप मेरी मदद करें तो हमको भी मदद मिल जाएगी और पृथ्वी से पाप भी समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी ने वचन दिया कि जाओ ठीक है हम आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। अब याद करिए वो दृश्य जब युद्ध की तैयारी हुई, भगवान कृष्ण आए थे अर्जुन के पास और बोले थे अर्जुन तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन एक शर्त है। क्यों, कब मदद कब करेंगे? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? पहियों में हरि चक्र हो और छतुरी पर हनुमान, आवाज सारथी